हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर इंजीनियर के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जूनियर इंजीनियर के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 16 अप्रैल 2026 से 6 मई 2026 के बीच में अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम आपका 6 जून 2026 को कंडक्ट होगा। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। मिनिमम 65% मार्क्स के साथ 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए, या फिर आपके पास यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए। और अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। कम से कम 65% मार्क्स के साथ 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स के साथ। 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स को, और 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पर अगर आप डिग्री होल्डर कैंडिडेट हैं। 20 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS के लिए 450 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए 50 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहां पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहां से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो आप एंटर करके कंफर्म कर ले, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको डोमेन नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है अपनी आईडी का। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं। उसके लिए आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर
ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए 1 बाय 1 करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। और फिर यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है और सिग्नेचर आपको अपने अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो फोटो अपलोड होगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर गाइज आपका जो फोटो होगा उस फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए, जो फोटो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे आपको सीधा फॉरवर्ड बिल्कुल कैमरे की तरफ देखना है। प्रॉपर वे में उस स्थान पर लाइट होनी चाहिए जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, आंखों पर कोई चश्मा वगैरह नहीं पहनना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 140x60 पिक्सल उनकी डायमेंशन होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज यहाँ पर होना चाहिए। ये जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए पासपोर्ट साइज ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर मोबाइल फोन के थ्रू आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। वेब कैमरा के थ्रू फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा का यूज करते हुए आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। और मोबाइल के थ्रू यहाँ पर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल के क्यूआर कोड ऐप रीडर से स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर करने के बाद गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको यहाँ पर ब्राउज का ये ऑप्शन दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस तरह से अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप जूनियर इंजीनियर की किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल। उसके बाद आपको जोन सेलेक्ट करना है, जिस जोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइज आपको बताना है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल्स यहाँ पर देंगे। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये आगे की डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं करानी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S के। अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको डिटेल देनी होगी, नहीं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपनी सर्विस की डिटेल यहाँ पर देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिसेबल्ड EX सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल डिसेबल्ड इन एक्शन कैंडिडेट है। अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर इलेक्शन चाहते हैं। अगर आप विडो हैं या फिर डाइवोर्स वुमेन हैं, अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप जिस जोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या आप उसकी लोकल लैंग्वेज जानते हैं। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसकी लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी इंडियन। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपने आधार की सहमति प्रदान करते हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अपना आधार नंबर देंगे। नहीं दे चाहते हैं सहमति तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। 4 चॉइसेस आपको दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 4 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर जुड़वा भाई बहन हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट करते हुए उनका नाम देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस आप बताएं, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड है। अपने फादर का नाम दें, मदर का नाम एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है
और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। इस भर्ती प्रोसेस के दौरान आप जिस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम देना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। बैंक और ब्रांच का नाम देना है। अकाउंट का टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है, वो सेविंग है या करंट है। अपने बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आरबीआई जूनियर इंजीनियर की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। मिनिमम 65% मार्क्स के साथ 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है SC ST PW BD कैंडिडेट के लिए। या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मिनिमम 55% मार्क्स के साथ 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है SC ST PW BD कैंडिडेट के लिए। और अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास या तो यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मिनिमम 65% मार्क्स के साथ, और 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर SC ST PW BD कैंडिडेट के लिए। या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। यहाँ पर 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है SC ST PW BD कैंडिडेट के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनमें से कोई भी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वर्किंग एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए, और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है डिग्री होल्डर कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप बताएंगे आपके पास डिप्लोमा किस स्ट्रीम में है। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कितने साल का डिप्लोमा है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको पासिंग डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, कब आपने अपनी ये डिप्लोमा पास आउट किया है वो डेट आप सेलेक्ट करें। कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है, नंबर्स की फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, या फिर पास आउट है आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास डिग्री है तो यहाँ पर आप बताएंगे आपके पास BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग किस में आपके पास डिग्री है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपके पास डिग्री है। कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पर देंगे कितने साल की आपकी ये डिग्री है। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट को आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पर आप अपने डिप्लोमा या फिर डिग्री की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 1 साल की ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली है, ट्रेनिंग अगर कर ली है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। गाइज यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना रिक्वायर्ड है। डिग्री होल्डर कैंडिडेट के लिए 1 साल का और डिप्लोमा होल्डर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट में वर्किंग है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन देनी है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। उसके बाद आपको जो यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट से किस डेट तक आप कार्यरत थे। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर आपको देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण यहाँ पर आपको देना है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस की टाइम पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड होगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज कम से कम आनी जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे और उसे रीड राइट स्पीक की जानकारी देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी गाइज आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पर आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा वो आपको यहाँ पर एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से करना है। उसका टाइप फाइल का जेपीजी या फिर जेपीजी होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 इंटू 240 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ पर फाइल का साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो डिक्लेरेशन यहाँ पर आप अपलोड करेंगे उसको आपको इंग्लिश में टाइप करना है। व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 800 इंटू 400 पिक्सल होनी चाहिए। 50 केबी से 100 केबी के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार या फिर अन्य डिटेल्स आप डिजी लॉकर से फैच करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उससे पहले अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। गाइस यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 450 प्लस जीएसटी फीस है और यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 50 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज एप्लीकेशन फीस है। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये फीस पेमेंट करना है। उसके लिए अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप शो क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जूनियर इंजीनियर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।